YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। धनानंद ने चाणक्य के लिए कहा था कि तू साधारण शिक्षक मुझसे भिक्षा नहीं मांगेगा। शिक्षा मंत्रालय की नाकामयाबी है। अब तक 20 से 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वो लौट के तो नहीं आएंगे ना। उनका ये भाषा अमर्यादित अशोभनीय था। शिक्षक 2 कौड़ी के होते हैं। कॉमर्शियल कोचिंग्स में सबसे ज्यादा 18% जीएसटी देते हैं। अंजना ओम कश्यप जी को मेरा बस एक सुझाव है, या कमेंट उन्हें नहीं करना चाहिए था, और किया तो सर समाज और शिक्षक से कम माफी मांगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। दोस्तों, नीट पेपर लीक को लेकर के देश की सरकार को विभिन्न चैनल के लोग काफी आलोचना कर रहे हैं। ताजा मामला आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने देश के बड़े बड़े कोचिंग संचालकों और उनके अध्यापकों को 2 कौड़ी का बताया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे एंकर के बारे में जो आज तक की अंजना ओम कश्यप ने कहा है? देखिए, वो एक बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये जो शब्द है अमर्यादित है। कभी भी टीचर या यूट्यूबर उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि 2 कौड़ी अमर्यादित भाषा है। ऐसा नहीं कभी किसी को बोला जा सकता है, क्योंकि शिक्षक, मैं 2 कौड़ी की बात कर रहा हूँ, शिक्षक तो असाधारण होता है और समाज को वो दिशा और दशा देता है, आने वाले भविष्य का निर्माता होता है। यही गलती अभिमान पूर्वक कभी धनानंद ने चाणक्य के लिए कहा था कि तू साधारण शिक्षक मुझसे भिक्षा नहीं मांगेगा। और जो आचार्य चाणक्य ने किया कि धनानंद कभी भी शिक्षक साधारण नहीं होता, वो उसके गोद में निर्माण और सृजन पलते हैं। अगर मुझ में सामर्थ्य हुआ तो स्वयं का पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। और विश्व इस बात को देखा, भविष्य में हमने इन चीज़ों को देखा, इतिहास में हमें सीखने को मिला कि हुआ क्या। इस देश का सबसे बड़ा चक्रवर्ती पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण होता है। तो शिक्षक हमेशा से, देखिए हमारे शास्त्रों में भी परंपरा दी गई है कि गुरु और गोविंद में ईश्वर से बड़ा दर्जा अगर किसी को दिया तो शिक्षक को, तो शिक्षक को कभी कोई 2 कौड़ी का कैसे कह सकता है। मैं इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ये ठीक नहीं है। विष्णु जी, आपका भी यूट्यूब चैनल चलता है। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, आपने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट तक भी आपके माध्यम से बच्चों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो वक्तव्य अंजना ओम कश्यप की है, खान सर के बारे में और तमाम ऐसे शिक्षकों के बारे में जो उनका बयान आया है, इसको किस रूप में आप लेते हो? खासकर ये क्या सरकार के इशारे पे ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? क्योंकि इनकी जो टीचर हैं, इनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा है। और आपका भी देखिए यूट्यूब चैनल चलता है विष्णुदेव तिवारी के नाम से। यूट्यूब चैनल के जो शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालकों में पढ़ाते हैं, उनकी टीआरपी 10 लाख है एक वीडियो में। तो अंजना ओम कश्यप का जो ये अटैक उनके ऊपर है, कहीं सरकार के इशारे पर तो नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि YouTube चैनल एक माध्यम है जिसके थ्रू बच्चों से, स्टूडेंट से, यूथ से कनेक्ट होते हैं और हम अपनी बात रखते हैं। अब इसमें सकारात्मक होती हैं सारी चीज़ें। ये जो पेपर लीक है, यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मंत्रालय की नाकामयाबी है। क्योंकि 2024 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े थे और हम लोग बहुत व्यथित भी थे। राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे और बहुत से कमेंट किए गए और सुझाव दिए गए फॉलो करने के लिए, लेकिन हम चीते नहीं। आज भी आप सोचो, 24 लाख 23 लाख बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, कोई 1 साल नहीं करता कि आप 1 महीने बाद फिर से दोबारा 21 जून को पेपर लेने जा रहे हैं। अचानक से आपने कहा, हमारे यहाँ का एक बच्चा जिसका 715 नंबर आए थे, टॉप 10 का, वो उम्मीद कर रहा था कि पूरे देश में हमें एम्स मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट्स निकला उस दिन अपने हाथ को गुस्से से शीशे पे मारा और उसका पूरा खून आ गया और सब कुछ उसके हाथ में 10 दिन तक स्ट्रेचेस लगे कि जिससे वो लिख पढ़ नहीं सकता। तो आदमी किस मानसिक व्यथा में जीता है।
अब तक 20 से 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, वो लौट के तो नहीं आएंगे ना। हम क्या इस समाज में इतने संसाधन होने के बावजूद हम एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ईमानदारी से पेपर नहीं करा सकते? बात जहां भविष्य का है, वो भी डॉक्टरों का है जिसको ईश्वर का नाम और दर्जा दिया जाता है, वहां पे। और हमारे शिक्षा मंत्रालय, खासतौर से जो इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है पिछले 2-3 वर्षों से कि हम ये कर रहे हैं, मुझे इनकी योग्यता और उस पर कमेंट करने का मेरा कोई मैंडेट नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर नहीं हो रहा है तो नैतिकता का आधार है, या आपसे नहीं हो पा रहा ये मंत्रालय, और ये मंत्रालय इसको साधारण नहीं है कि कुछ व्यवसाय या हो, ये हमारे देश का भविष्य है। और भारत इतना बड़ा राष्ट्र, और उसमें भी हम ये तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं। अभी सीबीएसई में प्रॉब्लम आई, अभी कल परसों की जानकारी है कि शिक्षा मंत्रालय में एक तल पे आग लग गई। लोग कह रहे हैं कहीं ये कुचक्र तो नहीं है, क्या साजिश तो नहीं छुपाने की हो रही है? इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं तो संदेहास्पद तो है। हर व्यक्ति व्यथित है, चीजें हैं, और ये कब तक रहेंगे? हमारे देश में भाई सरकार और लोगों की आलोचना करना और अवेयर करने की जिम्मेदारी होती है, उनको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अब सेना का सहारा ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम सेना के हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन से हम देंगे। ट्रांसपोर्टेशन से पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक में उनके जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक थे, वो उस पैनल में रहे हैं, उनके थ्रू कुछ प्रश्न पत्र लीक किए गए। और ये सारी चीज़ लातूर से हुई है, महाराष्ट्र से हुई है, और पूरे देश को प्रभावित कर रही। तो एक तो ये होना नहीं चाहिए, और कब तक हम ये अब सबको संदेह और शक के घेरे से देखा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है इसका ध्यान भटकाने के लिए कहीं से भी, चूंकि जितने न्यूज़ चैनल अभी इस तरीके से जो टीवी चैनल हैं वो सरकारी विज्ञापनों और उनसे पोषित हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, संदेह के घेरे में न्यूज़ चैनल भी हैं, एंकर भी हैं, और सरकार भी है। लेकिन अब तमाम कोचिंग संचालक अंजना कश्यप पर एकदम टूट पड़े हैं। कोई उनको चमचा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये लड़ाई कहाँ तक जाकर थमेगी? देखिए, अमर्यादित भाषा और ये शब्द बोलना मेरा संस्कार नहीं है। और अंजना ओम कश्यप एक बहुत अच्छी एंकरर है, लाखों लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। लेकिन उनका ये भाषा अमर्यादित, अशोभनीय था जो उन्होंने बोला कि शिक्षक 2 कौड़ी के होते हैं और यूट्यूब चंद रुपयों की लालच में झूठ परोसते हैं, और गांव देहात के बच्चे अपना घर द्वार सब गिरवी रख करके उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, 2 बातें हैं, व्यावसायिकरण और ये चीज़ें। यूट्यूब पे बच्चे जो चैनल होते हैं उसमें फ्री भी पढ़ाते हैं, ठीक है। शिक्षा का व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ मानदेय अगर वो नहीं लेंगे तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी? और अगर वो मानदेय लेते हैं तो नियमों के हिसाब से देते हैं, वो सरकार को टैक्स देते हैं। हम कॉमर्शियल कोचिंग्स में सबसे ज़्यादा 18% जीएसटी देते हैं। सरकार का एक बहुत बड़ा इसमें रेवेन्यू होता है, 5% या 0 नहीं है। ये व्यावसायिक शिक्षक हैं, वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं और पढ़े लिखे हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल है। आईआईटी से बीटेक है, मेडिकोज है, एम्स से, बीएचयू से एमबीबीएस, और आईआईटी से बीटेक, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसको क्वालिफाई करने के बाद लोग यहाँ पढ़ाते हैं। उनका पैशन है, शौक है, इच्छा शक्ति है, और आगे बढ़ते अपना स्वयं का जो व्यवसाय करना, ये एक जिसमें गौरवान्वित महसूस कर, इसमें क्षमता होगी, वही ऐसा कर सकता है। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरीके की बातें अंजना ओम कश्यप जी को मेरा बस एक सुझाव है, या मेरा मतलब एक उनको सजेशन होगा कि इस तरीके का कमेंट उन्हें नहीं करना चाहिए था, और किया तो सर समाज और शिक्षक से कम माफ़ी मांगे। तो ये रहे विष्णुदेव तिवारी, जो आकाश वाराणसी शाखा के निदेशक हैं, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप के बयान की जमकर आलोचना की, और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि शिक्षक कभी 2 कौड़ी के नहीं हो सकते। अंजना ओम कश्यप को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।